स्लाइड दिखाई दे रही हो, अगर मेरी स्क्रीन आ रही हो तो एक बार वेव करके बता दो मुझे। आ गई स्क्रीन? ओके, ठीक है। तो आज का सेशन भी हर बार की तरह बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। करें स्टार्ट? रेडी सभी लोग? करें। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है ना, आज हम सुनने वाले हैं व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ हेल्दी डाइट अनहेल्दी डाइटिंग। ओके, देखिए, डाइटिंग बहुत तरह की होती है, बट डाइटिंग करने के, अगर हम सही डाइटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, डाइटिंग तो हमारे यहाँ भी होती है, बट अगर हम सही तरीके से डाइटिंग नहीं करेंगे तो उसका हमारी बॉडी पे क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग वो जानेंगे। ओके, अच्छा, हम सब ने डाइटिंग वर्ड सुना है ना? सबने सुना हुआ है डाइटिंग वर्ड क्या होता है? जब भी हम डाइटिंग वर्ड सुनते हैं तो देखो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या इमेज आती है कि डाइटिंग मतलब खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। ऑलराइट, बट आप लोग इस वर्ड को समझिए सबसे पहले। एक डाइट, डाइट होता क्या है? डाइट होता है जो कुछ भी एक पर्सन या फिर एनिमल कंज्यूम करता है अपने नॉर्मल जीने के लिए, अपने लिविंग के लिए। ओके, हमें जो अपने नॉर्मल डेली टास्क करने के लिए जो हमें खाना चाहिए, जो हमें एनर्जी चाहिए, हम जो भी चीज़ अपने अंदर डाल रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डाइट कहेंगे। और डाइटिंग, लोग डाइटिंग के मतलब क्या समझते हैं कि डाइटिंग का मतलब है खाना छोड़ना। ओके, नहीं, ऐसा नहीं होता। डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ना नहीं होता। डाइटिंग का मतलब होता है कि आपके शरीर को जो चाहिए आप उसे वो दे रहे हो, ना कि वो जिससे उसे नुकसान पहुंच रहा है। ओके, बड़ा बड़ा लिख लो। डाइटिंग मतलब आपको अपने शरीर को वो देना है जो उसे चाहिए, आपको अपने शरीर को वो नहीं देना जो उसे नुकसान पहुंचाएगा। और डाइटिंग का ये भी मतलब नहीं होता कि आप खाना पीना छोड़ दो। ओके, खाना पीना छोड़ना उसे हम स्किपिंग मील्स कहते हैं, उसे डाइटिंग नहीं कहते। इस डिफरेंस को समझो सबसे पहले। अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आज से मैं सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा, या फिर आज से मैं डिनर करना छोड़ दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड स्किपिंग मील्स। मतलब मील्स को आप स्किप कर रहे हो, उसको आप डाइटिंग से लिंक मत करो, वो डाइटिंग नहीं होता। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को समझो अपने दिमाग में। आपकी जो डाइट है ना, लिख लो, योर डाइट इज इक्वल टू योर फ्यूल। डाइट इज इक्वल टू फ्यूल, डाइट इज इक्वल टू फ्यूल। जैसे सपोज करो एक गाड़ी होती है। ऑलराइट, गाड़ी में हम लोग क्या डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं। अभी अगर गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जगह मैं अगर पानी डाल दूं, क्या वो चलेगी? यस या फिर नो? बढ़िया से चलेगी वो? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल है वो उसका फ्यूल है, वही उसको चाहिए। अभी अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं, ठीक है, अब गाड़ी जो है ना, आपको बताना मुझे, गाड़ी में अगर मैं थोड़ा फ्यूल डालूंगा वो तब अच्छी चलेगी, या फिर अगर मैं अच्छा फ्यूल डालूंगा तब अच्छी चलेगी? एक बार चैट में बताओ सभी लोग फटाफट, ए या फिर बी? ओके चलो फिर से खेलते हैं, ए या फिर बी। ए मतलब अगर मैं उसमें कम फ्यूल डालूंगा वो तो बढ़िया चलेगी, बट और बी क्या है? अगर मैं गुड क्वालिटी का फ्यूल डालूंगा तो वो अच्छी चलेगी। बताओ आपके अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, बी, बी। ऑल राइट, देखो सभी लोग बी बी कह रहे हैं, ठीक है, जिनका कैमरा ऑफ है आप भी चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, बिल्कुल, बी ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं गाड़ी में कम फ्यूल डालूंगा वो तो नहीं अच्छी चलेगी, अगर मैं अच्छी क्वालिटी का फ्यूल डालूंगा तो वो अच्छी चलेगी। तो लिख लो इस बात को, योर डाइट इज इक्वल टू क्वालिटी। ओके, डाइट इज इक्वल टू फ्यूल भी हो गया, बट योर फ्यूल शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। आप अपने शरीर को कैलोरीज तो दे रहे हो, आप अपने शरीर को खाना पीना तो दे रहे हो, बट उस खाने से आपको पोषण कितना मिल रहा है, उस खाने से आपको न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, हमें वो चीज देखनी है। ओके, हमें हमेशा गुड क्वालिटी का फ्यूल चाहिए, फ्यूल को कम नहीं करना। फ्यूल कम करोगे गाड़ी स्लो चलेगी वो भागेगी नहीं, वो स्लो चलेगी, वो स्लो चलेगी। ओके, देखिए हम में से बहुत सारे लोगों ने ना डाइटिंग के बहुत तरीके अपनाए हैं, बहुत ज्यादा तरीके अपनाए हैं। अभी आपको पता है डाइटिंग के ना बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टाइप्स की डाइटिंग होती है। मुझे नहीं पता आपने इतनी सुनी भी नहीं इतने सुनी भी नहीं होगी। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, आप कहोगे हैं ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, चलो जाने
कितने टाइप्स की डाइटिंग होती है? चलो आप बताता हूँ आपको। चलो, हाँ जी, ये देखो। चलो जी, अब हम जानते हैं कि डाइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। ये देखो, अभी ना एक एक करके मैं आपको बताऊंगा इनका मतलब क्या है और इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, जो मेन मेन है ना, वो मैं आपसे पूछूंगा, उनके नोट्स बना लेना। जो मेन मेन, सबसे पहले आपका एक होता है लिक्विड डाइट। ओके, एक होता है लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट में क्या है, एक पर्सन पूरे दिन में ओनली एंड ओनली लिक्विड ही कंज्यूम करता है। पानी हो गया, जूस हो गया, शेक हो गया। ओके, मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड चीजें कंज्यूम करता है लिक्विड डाइट में। अभी देखो, कई बंदे तो मतलब नॉर्मल बंदे भी लिक्विड डाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पता है ये लिक्विड डाइट ज्यादातर किसको दी जाती है? जब किसी का बहुत गंदे तरीके से एक्सीडेंट में आप उनका पेट डैमेज हो जाता है ना, जब किसी का बहुत गंदे तरीके से अंतड़ियां खत्म हो जाती हैं, फट जाती हैं किसी एक्सीडेंट में, तो उनके बॉडी में पाइप डाला जाता है और उनकी बॉडी में सिर्फ लिक्विड जाता है। ओके, और मैंने खुद देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों को जब ये लगता है तो उससे उस वक्त हम क्या देते हैं, लिक्विड डाइट देते हैं। जब आप कुछ भी खाना चबा नहीं पाते। ओके, आप आपके इस आपकी बॉडी कंडीशन में नहीं है कि आप कोई भी चीज अंदर अपने ले पाओ, उस केस में हम लिक्विड डाइट देते हैं। उसके बाद अगला लिखो, सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट में आ गया आपका खिचड़ी, आपके दलिया, आपके सॉफ्ट बॉइल्ड फ्रूट्स, सॉफ्ट बॉइल्ड वेजिटेबल्स, मैश्ड पोटैटोज। ये चीजें आ गई आपकी सॉफ्ट डाइट में। सॉफ्ट डाइट हम ज्यादातर देते हैं, एक तो बच्चा जब स्टार्टिंग में खाने लगता है ना, एक हम तब देते हैं, राइट और रॉन्ग? सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें देते हैं हम, हार्ड चीजें नहीं देते। और उसके बाद बुढ़ापे में, बुढ़ापे में जब दांत नहीं, दांत चले जाते हैं, ओके, जब हम कुछ चबा नहीं पाते, तो हम सॉफ्ट डाइट देते हैं ताकि वो अंदर आराम से जा पाए। खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, आपके बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मैश करके। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखो, एक होता है थेराप्यूटिक डाइट। ओके, थेराप्यूटिक डाइट क्या है? आपकी ऐसी डाइट जो किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकती है। ओके, एक स्पेसिफिक बीमारी को ठीक करने के लिए जो डाइट दी जाती है उसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक डाइट। हम जब हॉस्पिटल में थे ना, हमें इसी चीज के बारे में पढ़ाया जाता था, थेराप्यूटिक डाइट, कि शुगर वाले को कौन सी आपको डाइट देनी है, आपको बीपी वाले को कौन सी डाइट देनी है। ऑलराइट, अगर किसी का पेट खराब है तो आपको कैसी डाइट देनी है, किसी को पेट में छाले पड़ गए हैं तो कैसी डाइट देनी है, किसी का लिवर खराब है तो कैसी डाइट देनी है। एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए जो डाइट अलॉट की जाती है उसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक डाइट। ओके, तीन समझ लगी? गुड। अभी चौथा, ओमैड। ओमैड की फुल फॉर्म लिखो, वन मील अ डे। ओके, एक मिनट, अगर आपको नहीं पता चल रहा ना, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, ओमैड मतलब वन मील अ डे। ओमैड की फुल फॉर्म वन मील अ डे। अब ये देखो, ये तो मुझे मुझे मतलब बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सिंपल हमें नाम से पता लग रहा है। वन मील अ डे, एक दिन में सिर्फ एक ही मील खाना, पर वो जो एक मील है वो भरकर खाना। ठीक है, पूरे दिन में आप कुछ भी नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं, एक निवाला तक नहीं डाल रहे, फ्रूट तक नहीं ले रहे आप पूरे दिन में, पर आप सिर्फ एक ही टाइम, ठीक है, पूरे दिन में सिर्फ एक ही टाइम एक मील कंज्यूम कर रहे हो, उसे हम कहते हैं ओमैड, वन मील अ डे। और ये जो वन मील अ डे है ना, इस कंसेप्ट को पता है किसने फेमस किया है? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने। सेलिब्रिटीज कहते हैं हाँ जी हम तो ओमैड करते हैं, हाँ ओमैड करने से ना 2 हफ्तों में हमारा पेट इतना से इतना हो गया। बट बट इसके जो नुकसान है ना, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। कि ये सभी जो मतलब इनमें से कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बढ़िया भी हैं, बट जो बेकार है, जो कि आपको नहीं करने चाहिए, उसके क्या नुकसान होंगे वो आगे आपको बताऊंगा। ओके, स्टे ट्यून्ड। अगला, अगला लिखो, अगला एक होती है डैश डाइट। अब ये डैश डाइट क्या है? डैश डाइट होती है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ओके, इसकी फुल फॉर्म रहने दो, बस इतना जानो। डैश डाइट किसके लिए? बीपी के लिए। डैश डाइट इज इक्वल टू बीपी, जिसमें हम नमक कम करते हैं, जिसमें हम प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसे हम कहते हैं डैश डाइट।
मतलब डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ओके, बीपी को हम लोग हाइपरटेंशन भी कह देते हैं। तो डैश डाइट। ओके, अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपके नोट्स तो बनवा दूं यार, पिछली बार मुझे क्वेश्चन ढूंढने में मुश्किल हो गया था। ये लिख लो। ओके, हाइपरटेंशन, हाई बीपी को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मतलब आपके जो ब्लड वेसल्स है ना, आपकी नसें हैं, उन पर टेंशन ज्यादा पड़ जाना, उन पर ज्यादा लोड पड़ जाना, ज्यादा स्पीड से जाना, उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, मतलब हाई बीपी। सो डैश डाइट इज ऑलवेज फॉर किसके लिए? हाई बीपी वाले पेशेंट्स के लिए। ओके, लिख लो। ऑलराइट, हाइपरटेंशन। अभी नेक्स्ट डाइट लिखो, ओनली फ्रूट डाइट। बहुत लोग ये भी करते हैं कि सारा दिन ना, सारा दिन वो फ्रूट्स ही खाते रहेंगे, कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा या रोटी नहीं खाऊंगी, कोई सब्जी नहीं खाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स पूरे दिन में। नेक्स्ट लिखो वीगन डाइट। वीगन डाइट मतलब ना कोई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, ना कोई नॉन वेज, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्योर शाकाहारी खुराक। ओके, जिसे हम कहते हैं प्योर शाकाहारी खुराक, उसे हम कहते हैं वीगन डाइट। नेक्स्ट लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे आजकल ट्रेंड में है, कीटोजेनिक डाइट, जिसे हम कीटो डाइट भी कह देते हैं। ओके, बहुत लोग ना कीटो डाइट ट्राई करते हैं, बहुत लोग, थोड़े नहीं, बहुत है यार, बहुत है। और लोगों को यही नहीं पता कि कीटो डाइट करनी क्यों चाहिए। अब सुनो मेरी बात, जो आपकी कीटो डाइट है ना, वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए होती है, हर पर्सन के लिए नहीं होती। एक लाइन मेरी बड़ी बड़ी लिख लो, हर चीज हर पर्सन को सूट नहीं करेगी। अब सपोज करो कोई बाहर का पर्सन है, ठीक है, बाहर बाहर देखो, इतनी बाहर ऑप्शंस नहीं होते इतने खाने के, तो इसलिए बाहर लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं। अब अगर बाहर के लोग, उनको खाना ही खाना है, ठीक है, नॉनवेज के बिना उनका नहीं चलेगा। अब अगर उनका नॉनवेज के बिना नहीं चलेगा, क्या आपका भी नहीं चलेगा? बताओ, सिंपल सी बात है, यस या फिर नो, यस या फिर नो। तो इस बात को समझो, सभी चीजें सबके लिए नहीं होती। कीटो डाइट एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए है, हर किसी को वो सूट नहीं करेगी। और लिख लो, कीटो डाइट में क्या होता है? हाई फैट, हाई फैट मतलब फैट वाली चीजें, ज्यादा फैट, ज्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम। ठीक है, लिखो, ज्यादा फैट, ज्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल इत्तू से छोटे से कार्बोहाइड्रेट। लोग कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा, जो कि आपके पूरे दिन में सबसे ज्यादा आपको जिससे एनर्जी मिलेगी, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। और लोग कीटो डाइट में इसे स्किप कर देते हैं, इसे ही नहीं खाते। ऑलराइट, सो कीटोजेनिक डाइट हर किसी को सूट नहीं करती, क्योंकि आगे जाके इसमें कीटोन बॉडीज बनेंगी, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी, आपकी बॉडी में बीमारियां आएंगी। इसीलिए कीटोजेनिक डाइट, हाँ, अगर आपको ट्राई भी करना है ना, आप लोग मैक्स टू मैक्स एक मंथ के लिए करो, उससे ज्यादा नहीं। अगर थोड़ा अपनी बॉडी को चेंज देना है ना, तो एक मंथ के लिए करो। ओके, जो आप में से अगर कोई भी आपके अंदर वो होता है ना कि एक कीड़ा होता है कि ट्राई करनी है, ठीक है, मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे होती है ये। ऑलराइट, बट करनी सिर्फ एक मंथ है, उससे ज्यादा नहीं करनी। नेक्स्ट लिखो इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग पीपल करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब ये सर इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? हमने इसके बारे में सुना तो है, पर इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग में ना, आप लोग कुछ टाइम के बाद अपनी मील्स को किसके मतलब नहीं लेना बंद कर देते हो, आप खाना बंद करते हो। वो कितना है? लिख लो, 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे। लिखो, तीन चीजें, 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, तीन तरीके की आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है। इसे आप 14 भी कर सकते हो, इसे आप 18 भी कर सकते हो, वो मर्जी है। ओके, बट 12 घंटे मिनिमम, मिनिमम 12 घंटे से इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू हो जाती है। अभी बहुत लोग पता है क्या कहते हैं? एक दिन में सिर्फ वो सिर्फ 2 मील कंज्यूम करेंगे, एक दिन में सिर्फ 2 मील। सबसे पहली मील लोग खाते हैं 11-12 बजे, सबसे पहले खाना ही। भाई आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, इतना जो आपका पूरे दिन का इंपॉर्टेंट मील था आपका ब्रेकफास्ट,
आपने वही स्किप कर दिया, आप वही नहीं ले रहे। तो पूरे दिन में आपकी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी छोड़ो, आपको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, जो आप पूरे दिन में मेन मील ही नहीं कंज्यूम कर रहे हो आप? ऑलराइट, समझे मेरी बात को? तो इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 घंटे शुरू हो जाती है। अभी मैं क्या कहता हूं, अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी भी है, ठीक है, अगर आप करना भी चाहते हो, तो यार 12 घंटे ही करो ना, उससे ज्यादा क्यों कर रहे हो? 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब क्या है? कि आपने अपनी लास्ट मील कब कंज्यूम की? रात के 8 बजे। और आपने सुबह ब्रेकफास्ट कब किया? 8 बजे। आपने रात को डिनर किया 9 बजे। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाया, सीधा सुबह अपना ब्रेकफास्ट किया 9 बजे। बस दैट्स इट। लिख लो, 12 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो, 12 घंटे पर टिक लगा दो। उससे आगे मत जाओ। उससे आगे जाओगे तो आपकी बॉडी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। ऑलराइट, तो इसीलिए 12 12 घंटे वाली आपकी इनफ है। लास्ट मील आपने 9 बजे, आपने रात को 9 बजे अपने डिनर कर लिया, सुबह अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट शेक कंज्यूम कर लो 9 बजे। दैट्स इट, डन। ठीक है, इतना आप कर सकते हो, उससे आगे मत जाओ। उसके बाद एक होती है हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ हम प्रोटीन वाली चीजें लेते हैं। ओके, प्रोटीन दबाकर, इसमें हम फैट कम कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट ठीक ठीक रखेंगे, पर प्रोटीन दबाकर, प्रोटीन वाली चीजें पूरे दिन में ही। ठीक है। उसके बाद आयुर्वेदिक डाइट होती है, जिसमें हम ये जड़ी बूटियां वगैरह खाते हैं। ओके, तो एक होती है कार्निवोरस डाइट, जो कि होती है मांसाहारी, जिसमें हम चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, दबाकर मटन खाते हैं। ओके, ये कार्निवोर डाइट होती है। एक होती है पेस्केटेरियन डाइट। ओके, ये वाली मत लिखना, ऐसे ही जान लो। एक होती है पेस्केटेरियन डाइट, जिसमें वेजिटेबल प्लस फिश, वेज डाइट कंज्यूम करते हैं, साथ में फिश कंज्यूम करते हैं। एक होती है लो कैलोरी डाइट, जो कि ज्यादातर ये जो मैं आपको बता रहा था ना, एक दिन में सिर्फ 2 बार रोटी खाते हैं, वो ये है। लोग सोच रहे हैं कि हम लोग दिन में 2 बार ही खाना खाएंगे, हमारी कैलोरीज कम हो जाएंगी, ये लो कैलोरी डाइट। पर लो कैलोरी डाइट का एक बड़ा बड़ा एडवांटेज, सॉरी डिसएडवांटेज लिख लो। लो कैलोरी इज इक्वल टू लो न्यूट्रिशन। लिखो इस बात को, लो कैलोरी इज इक्वल टू लो न्यूट्रिशन। भाई अगर मैं प्रॉपर फ्यूल नहीं डाल रहा, मान लो 5 लीटर की टैंकी है, 5 लीटर की टैंकी में मैं 1 लीटर पेट्रोल डाल रहा हूं। ओके, क्या वो अब पूरा अपना चल जाएगी, पूरे 5 लीटर तक चल जाएगी? नहीं ना, एक एक लीटर के बाद खत्म होएगी ना वो। तो लोग समझते हैं कि हम कम खाना खाएंगे तो हमारा वेट लॉस शुरू हो जाएगा। भाई आपको हेल्दी खाना है, आपको कम नहीं खाना। ओके, सो लो कैलोरी ऑलवेज इज इक्वल टू लो न्यूट्रिशन। उसके बाद वीगन डाइट। ओके सॉरी, वीगन डाइट तो हो गया आपका। एक होता है पेलियो डाइट, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल चीजें कंज्यूम करते हैं। ओके, तो देखो, ठीक है, देखो, जानो, समझो, दोबारा बोलूंगा, देखो, जानो, समझो। कितनी कितनी तरीके की डाइट्स होती हैं, कितनी। और अभी तो मैंने कहीं लिखी भी नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूं आपको। अभी तो कहीं लिखी भी नहीं है मैंने। जो मेन मेन आपको मैं बताना चाहता था ना, वो मैं बस आपके माइंड में एक बिग पिक्चर क्रिएट कर रहा हूं, कि डाइटिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता खाना पीना छोड़ दो। ये देखो, कितने तरीके की डाइट्स होती हैं, और हर डाइट अपने प्रॉपर, एक प्रॉपर कंडीशन के लिए डिजाइन की जाती है। ऑलराइट, तो ये सभी जो डाइट्स है ना, ये प्रॉपर कंडीशन के लिए हैं, हर पर्सन के लिए नहीं होती ये। इस बात को समझो। अब देखो, डाइटिंग अनहेल्दी क्यों है, हम लोग क्यों कहते हैं डाइटिंग नहीं करनी चाहिए? आपकी बॉडी में 3 चीजें होती हैं, ठीक है, 3 चीजें होती हैं, वाटर, मसल्स एंड फैट। ठीक है, 3 चीजें, वाटर, मसल, फैट। अभी होता क्या है, लोग डाइटिंग में ना ज्यादातर अपना खाना पीना छोड़ देते हैं। ओके, अपना खाना पीना छोड़ देते हैं। हेलो, ओके, एक मिनट, आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही मेरी? ठीक है। तो पता है क्या होता है, लोग क्या करते हैं, डाइटिंग में ना खाना पीना छोड़ देते हैं। अभी सुनो होगा क्या, आपकी बॉडी में 3 चीजें मैंने आपको बताया, फैट, आपके मसल और आपके वाटर। अभी जब आप खाना पीना छोड़ देते हो, जब आप डाइटिंग करने लग जाते हो, तो आपकी बॉडी में देखो क्या होता है, क्या चेंज होता है, मैं आपको बताता हूँ।
आपकी बॉडी में मसल लॉस हुआ, आपकी बॉडी में वाटर लॉस हुआ ब्लू कलर का, फैट तो भाई उतना का उतना ही है। ठीक है, समझो इस बात को। आपका मेन मोटिव क्या था? फैट को कम करना, राइट? फैट को कम करना। बट आपका हुआ क्या? आपका मसल कम हो गया, आपका वाटर वेट कम हो गया। और जब आप कांटे पे चढ़ते हो, वाह यार, मैं खाना पीना छड्या, देखो मेरा वेट कटने लग गया। ओके, आपका वो पानी का वेट कम हुआ है, आपके मसल का वेट कम हुआ है, फैट नहीं कम हुई, जो मेन आपके फसाद की जड़ थी। ठीक है। अभी अभी कुछ टाइम के बाद क्या होगा? आप वेट लॉस प्लेट्यू हिट करोगे, मतलब आपका वेट एक जगह पर अटक जाएगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा, कम ही नहीं होगा। फिर भाई भाई साहब, हमारा जो दिमाग खराब होता है कि यार पहले तो मेरा मेरा वेट बहुत कम हो गया था, अब क्यों नहीं कम हो रहा ये? ठीक है, क्या चीज हो गई अभी? फिर जब हम तंग हो जाते हैं ना, फिर हम छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी हम गुस्सा कर लेते हैं कि छाड़ दे यार, डाइटिंग करना कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब सुनो दोबारा। आपके पहले मसल बहुत ज्यादा थे, ठीक है, वाटर भी था, आपने डाइटिंग की, मसल कम हो गए, वाटर वेट कम हो गया, आपने दोबारा से वही खाना पीना चालू कर दिया। ठीक है, देखो पानी तो आपका वापिस आ गया, ऑलराइट, आपके मसल कम हो गए, मसल उतने ही है, मसल जितने कम हुए थे ना उतने ही है। बट जो आपकी मेन चीज थी, फैट, भाई साहब, वो बढ़ गई, वो बढ़ गई। ठीक है, वो कम तो हुई नहीं थी, जो हमने हमारा मेन मोटिव था फैट को कम करना, भाई वो कहाँ गई? वो कम नहीं हुई, वो और बढ़ गई उल्टा। इसीलिए इस बात को समझो, जब हम खाना पीना छोड़ते हैं ना, तो आपका बॉडी में वाटर वेट कम होता है, मसल वेट कम होता है, फैट नहीं कम होती। और जब आप एक बार ही छोड़ दोगे डाइटिंग करना, तो आपकी फैट डबल बढ़ जाएगी। फैट डबल क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मसल कम हो गए, जितने कम मसल उतनी ज्यादा फैट। ओके, इस फॉर्मूला को लिख लो, सिंपल सा फॉर्मूला है सभी कोचिज, इस फॉर्मूला को लिखो। जितने कम मसल उतनी ज्यादा फैट, जितने ज्यादा मसल उतनी कम फैट। ठीक है, दोबारा, जितने कम मसल उतनी ज्यादा फैट, जितने ज्यादा मसल उतनी कम फैट, उल्टा। ओके, इस सिंपल से फॉर्मूले को समझना है। इसलिए हम लोग कहते हैं मसल गेन पर फोकस करो, मसल गेन पर। अब सर अगर हम ये डाइटिंग करते भी हैं तो क्या होगा? ठीक है सर, क्या ही हो जाएगा? ओके, अब इधर देखो जरा, इस फोटो में देखो। ठीक है, चलो अब बताता हूँ क्या होगा, एक एक करके। ठीक है, अब देखो, जब हम अनहेल्दी डाइटिंग करते हैं, बैड डाइटिंग करते हैं, उससे हमारे शरीर को क्या असर पड़ता है? उल्टा असर क्या पड़ता है? ठीक है, ये पॉइंट की फोटो ले लो, ठीक है, यहां तो लिख लो। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे होना। ठीक है, अगर आप मान लो, अगर 1 मील अ डे, सुनो सुनो इधर सभी लोग, इधर मेरी बात ध्यान से सुनो। आप 1 मील अ डे वाले एग्जांपल को लो, जब आप पूरे दिन में एक बार ही खा रहे हो। अब पूरे दिन में अगर आप एक ही बार ही खाओगे, तो आपकी शुगर राइज करेगी? यस और नो? आप पूरे दिन में अपनी बॉडी को एकदम एनर्जी दे रहे हो, एक ही बारी में आप बहुत सारा खाना खा रहे हो, तो आपकी शुगर राइज करेगी कि नहीं करेगी? यस और नो? यस, करेगी। ओके, बेशक करेगी, जरूर करेगी। तो इसीलिए आपके शुगर लेवल्स अनबैलेंस होते हैं। उसके बाद आपका मसल लॉस, जो मैं आपको पीछे बता ही चुका हूं। उसके बाद फैट स्टोरेज मोड। हाँ चलो, इसके बारे में थोड़ा अब मैं आपको बताता हूँ। फैट स्टोरेज मोड, जब आप खाना पीना छोड़ते हो ना, तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। लिखो, जब आप खाना पीना छोड़ते हो, तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। और सर्वाइवल मोड में क्या है? आपकी बॉडी कुछ टाइम के बाद फैट स्टोर करने लग जाती है। ठीक है सर, तुसी तो क्या जी, कि जब हम खाना पीना नहीं खाते, तो बॉडी हमारी फैट बर्न कर लग जाती है। इस बात सुनो मेरी बात। पहले पहले तो आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी, सही बात है, ठीक है, फैट से एनर्जी उठाएगी। उसके बाद अब जब भी खाना खाओगे ना, तो वो फैट को स्टोर करना चालू कर देगी कुछ टाइम के बाद, कि भाई ये पागल है, ये खाता तो है नहीं। ठीक है, हम कहाँ से, हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो आपके सेल्स फैट को स्टोर करने लग जाते हैं सर्वाइवल मोड के अंदर। तो इसी रीजन की वजह से डाइटिंग में हमारा वेट कम नहीं होता, फैट बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी फैट को स्टोर करने लग गई है। यही रीजन है पीछे जो मैं आपको बताया, कि फैट बढ़ने लग जाता है। उसके बाद क्रेविंग्स होना, ओवर ईटिंग होना। अब मान लो, अगर आप मन मारकर आपने 1 महीना प्रॉपर आपने डाइटिंग की, आपने मीठा खाया ही नहीं, ठीक है, सोचो आपको कितनी क्रेविंग होगी, कितनी क्रेविंग्स होगी आपको।
ठीक है, इस बात को समझो, ओवर ईटिंग। अगर आप पूरे दिन में एक बार ही खा रहे हो, अगर आप 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे बाद खा रहे हो, तो आप ओवर ईटिंग करोगे। ओके, पूरा पक्का फॉर्मूला, आप ओवर ईटिंग करोगे ही करोगे। आई एम डैम श्योर ओवर ईटिंग हो जाती है, क्योंकि आपको भूख लगी होती है बहुत ज्यादा। उसके बाद बॉडी में वीकनेस आ जाती है, इरिटेबिलिटी, आप गुस्से में रहते हो, स्ट्रेस। ठीक है, इस वक्त तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, स्ट्रेस हो जाता है बॉडी में। मोर हंगर, आपको ज्यादा ज्यादा भूख लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रॉय। ठीक है, और कोई पॉइंट नहीं लिखना, ये पॉइंट लिख लो, मेटाबॉलिज्म गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये वर्ड को ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मेटाबॉलिज्म गेट डिस्ट्रॉयड, आपका मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है। ओके, बिल्कुल, मतलब उसकी क्षमता ही नहीं रहती कि वो खाने को प्रॉपरली पचा सके। मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाएगा कि आप चाहोगे भी ना, वो तो भी नहीं ठीक होगा। मेटाबॉलिज्म इतना खराब हो जाता है हमारा, मतलब खाने को पचाने की क्षमता। एसिड रिफ्लक्स, मतलब एसिडिटी दिक्कत आती है। फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, डाइटिंग के ड्यूरिंग। गट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और हमारी इम्यूनिटी बहुत बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, अब आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, तो इम्यूनिटी अच्छी होगी आपकी? बताओ, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। किडनी पर लोड बढ़ जाता है। हेलो, किडनी पर लोड बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे, आपकी बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऑलराइट, तो आपकी किडनी पर लोड बढ़ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ठीक है, न्यूट्रिएंट की कमी होना, विटामिन की कमी, जिंक की कमी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी विटामिन मिनरल है, विटामिन A B C D, ठीक है, E K, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की कमी होना। कमी क्यों होगी? क्योंकि आप खा ही नहीं रहे, आप डाइट ही नहीं ले रहे। और अगर खा ही नहीं रहे, तो आपको ये कमियां आएंगी, और अगर कमियां होंगी तो बीमारियां आएंगी। कमियां होंगी तो बीमारियां आएंगी। हाँ, इस फॉर्मूला को लिखो, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज इक्वल टू लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। ठीक है, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बनाया, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज इक्वल टू लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी ना, तो बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, आपके सर्वाइकल की दिक्कत, ठीक है, बैक पेन की दिक्कत, अब आपके हार्ट की दिक्कत, हार्ट में लिवर की दिक्कत। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज इक्वल टू लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। ये जितनी बीमारियां हैं, ये आपकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में कमियां हैं। ऑलराइट, हाँ, 1 मिनट यार। चलो, हाँ जी, बताओ अब बोलो। डाइटिंग हेल्दी है? डाइटिंग हेल्दी है? खाना पीना छोड़ना सही है या गलत है? ओके, थोड़े नुकसान नहीं होते भाई, बहुत नुकसान होते हैं, बहुत नुकसान। अभी सर, इतनी देर से सर आप डराई जा रहे हो, सर ये तो बता दो करना क्या है। ओके, कोई बात नहीं, सर बता रहा है अभी। चलो अब सुनो मेरी बात, करना क्या है। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन को समझना है। अंडरस्टैंड योर बॉडी नीड्स। समझो आपकी बॉडी को क्या चाहिए, आपकी बॉडी मांग क्या रही है। ठीक है, आपकी बॉडी ये नहीं मांग रही कि आप खाना पीना कम कर दो, आपकी बॉडी ये कह रही है आप लोग उसे अच्छा खाना पीना दो, बेटर न्यूट्रिशन दो, बेटर फ्यूल दो उसको। ऑलराइट, कि जितनी भी क्रैश डाइट्स होती है ना, इन्हें हम क्रैश डाइट्स कहते हैं, ठीक है, लिख लेना, इन्हें हम क्रैश डाइट्स कहते हैं। कि जितने भी क्रैश डाइट्स है ना, ये आपकी बॉडी के नीड्स को नहीं समझ रही। तो इसलिए आपको अपनी बॉडी के नीड को समझना है सबसे पहले। बॉडी को चाहिए क्या? पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन। भाई खुद के मन को संतुष्टि दो। ठीक है, मन मारकर नहीं खाना। हम आपको 5 बारी क्यों खिला रहे हैं यहाँ पे? ताकि आपका पेट भरा रहे, आपको ऐसा ना लगे कि यार मैं भूखी बैठी हैं सवेर दी, ओके, या फिर मैं भूखा हूं बहुत देर से। तो प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, भाई दिल को संतुष्टि दो, अपने आप को सजा नहीं देनी किसी को। ऑलराइट, इस प्रोसेस को एंजॉय करो, मैं हर बार कहता हूं, फिटनेस एक प्रोसेस है, एंजॉय करो इसे, सजा के तौर पे मत लो। उसके बाद गुड क्वालिटी। क्वालिटी तो यार आपको चाहिए चाहिए, क्वालिटी आपको हमारे यहाँ मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत, क्वालिटी की टेंशन हमारे यहाँ पे मत लेना। ठीक है, ए फ्रेश शेक कौन लेता है? हेलो, वे बताओ, ए फ्रेश शेक कौन लेता है? भाई आपको क्वालिटी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो बेस्ट क्वालिटी मिल रही है, बेस्ट क्वालिटी।
पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर वन क्वालिटी। क्लैपिंग करो। ऑलराइट। अभी उसके बाद लीन मसल मास प्रोटेक्शन। आपको अपना फैट लूज तो करना है, बट मसल बचाना है, लिखो। मसल मास प्रोटेक्शन। आपको अपने मसल्स को बचा के रखने हैं। हमें मसल्स को नहीं तोड़ना। ओके, मसल्स खत्म नहीं करने हमें, मसल्स को बचा के रखना है फैट कम करने के साथ। उसके बाद लिखो रिप्लेसमेंट। हमें मील्स को स्किप नहीं करना, रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट। आप जो दूध वाली चाय लेते थे, हमने दूध चाय छुड़वाई है या रिप्लेस करवाई है? हेलो। चाय छुड़वाई है या रिप्लेस कराई है? रिप्लेस करवाई है। हमने आपका ब्रेकफास्ट बंद करवाया है कि उसकी जगह शेक दिया है? शेक दिया है। तो आपको रिप्लेस करना है, ठीक है? स्किप नहीं करना, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आपको रिप्लेस करना है बेटर अल्टरनेटिव के साथ। और दो पॉइंट नहीं लिखो, दो नए पॉइंट। बॉडी क्लॉक रीसेट। ठीक है, बॉडी क्लॉक रीसेट। सर इसका मतलब क्या है? बॉडी क्लॉक रीसेट मतलब अपने टाइमिंग्स को प्रॉपर रखो। ठीक है, एक हफ्ता ये करके देख लो मेरे कहने पर। एक हफ्ता ये करके देख लो। आप जितने, आप जिस बजे, आप जितने बजे शेक पी रहे हो, जितने बजे ए फ्रेश ले रहे हो, जितने बजे लंच कर रहे हो, जितने बजे डिनर कर रहे हो, आपको एक हफ्ता मतलब 7 दिन लगातार उसी टाइम पर आपको सेम मील कंज्यूम करनी है। उसी टाइम 9 बजे, मतलब 9 बजे आपका शेक, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। ठीक है, 9 बजे आपका शेक बनकर आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप लंच नॉर्मली 2 बजे लेते हो, 2 बजे खाना खा लो। 2 का 2:30 नहीं, 2 का 1:30 नहीं। ओके, बॉडी क्लॉक रीसेट करो अपनी, टाइमिंग्स अपनी एक प्रॉपर फिक्स रख लो। नेक्स्ट लिखो मील वॉल्यूम टेक्निक। ओके, थोड़ा सा वॉल्यूम को चेंज करके देखो। मान लो अगर आप 1 कटोरी दाल खा रहे हो और 2 चपाती खा रहे हो। ठीक है, सुनो मेरी बात। 1 कटोरी दाल खा रहे हो, 2 चपाती खा रहे हो। चपाती को एक कर दो, दाल को दो कर दो, दाल की 2 कटोरियां खा लो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप सैलेड बहुत छोटा ले रहे थे, सैलेड ज्यादा ले लो, रोटी कम कर दो। और अगर आप चावल बहुत सारे खा रहे थे, चावल को कम कर दो थोड़े से। अपनी वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब अपने क्वालिटी को, अपने अमाउंट को देखो। आप ज्यादा अमाउंट तो नहीं खा रहे आपकी बॉडी में। ऑलराइट। तो अभी ठीक है, अभी एंड में, चलो जी, एंड में आप सबको जो मैं बात समझाना चाहता हूं वो समझो। डाइटिंग बुरी नहीं है। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख लो। डाइटिंग बुरी नहीं है, अनहेल्दी डाइटिंग बुरी है, बैड डाइटिंग बुरी है। ओके, बहुत लोग डाइटिंग को दोष करते हैं कि डाइटिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई डाइटिंग बीमार लोगों के लिए भी होती है, उनके लिए स्पेशल डाइट्स बनी हुई हैं। ओके, उनको आप ऐसे नहीं कह सकते डाइटिंग। बहुत लोगों की डाइटिंग से जिंदगियां चेंज हो गई हैं, उनकी बीमारियां ठीक हो गई हैं। बट समझो इस बात को, आपको अपनी बॉडी को जो चाहिए ना, आपको वो देना है। हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, सेम नहीं होती सबके लिए। तो इसीलिए बस इतने से डिफरेंस को समझ जाओ, बस सिंपल सी बात है। ओके। आप में से, आई एम श्योर, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नींबू शहद एलोवेरा ट्राई किया था। किसने किया था? हाँ जी, नींबू शहद एलोवेरा। पता है ये क्या, ये इनसे आपका वेट लॉस मतलब क्यों नहीं होता ज्यादा, क्यों नहीं फैट करते? भाई मेरी बात सुनो, ये आपके डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, ये आपके वेट लॉस ड्रिंक्स नहीं है। ठीक है, सुनो, ये जो आपके नींबू शहद एलोवेरा जीरे वाला पानी, ऑलराइट, ये आपकी डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, आपकी वेट लॉस ड्रिंक्स नहीं है ये। आपकी बॉडी में सफाई कर रही है ये, आपके फैट को नहीं कम कर रही। उसके बाद लोग कहते हैं जिम जाने से वजन नहीं कम होता। भाई जिम का, एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 20% है। इसीलिए जिम से आकर अगर आप चाय पी लोगे, साथ में 2 पकौड़े खा लोगे या फिर 2 आप रस खा लोगे, किधर गया? ठीक है, आपने जिम में, सुनो, आपने जिम में जो 1 घंटा ट्रेडमिल पर भागे हो, वो 1 घंटे की मेहनत आपने, आपने 5 मिनट में पानी फेर दिया। ठीक है, उसकी ऐसी की तैसी कर दी। ठीक है, खत्म। अपनी मेहनत पर सारा पानी फेर दिया आपने। तो इस बात को समझो। ओके, इस बात को समझो। इसीलिए हमेशा आपको सबको क्या सजेस्ट करना है? ठीक है, अगर आप पहले अपना रिजल्ट निकालो, पहले आपको दूसरों को क्या बताना है, सुनो मेरी बात। दूसरों को आपको ये बताना है कि आप हेल्दी डाइट खाओ, आपको खाना पीना छोड़ना नहीं है। 3 टाइम तो प्रॉपर खाओ ही खाओ। ठीक है, अगर किसी का नहीं मन, अगर किसी को नहीं आदत, तो उसे बोलो डिनर ना ना करो। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, डिनर छोड़ दो। पर भाई ब्रेकफास्ट मत छोड़ो। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे।
ऑलराइट। तो एक बारी आज के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग। ओके।